नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के एकमात्र भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेलफेयर की नई और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, अभी भी एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। पेंशन को लेकर बिपिन रावत ने उठाया मुद्दा। जी हाँ दोस्तों, ऑफिसर्स और जवानों की पेंशन को लेकर मुद्दा उठाया है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं इस बड़ी खबर को विस्तार से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये लेटेस्ट न्यूज जारी की गई है। जो ऑफिसर बेहद हाई पेंशन ले रहे हैं, क्या वो थोड़ा इनकम टैक्स नहीं दे सकते? सीडीएस बिपिन रावत। जी हाँ दोस्तों, सैनिकों की विकलांगता पेंशन पर इनकम टैक्स छूट खत्म करने वाले मामले में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि जो ऑफिसर बेहद हाई पेंशन ले रहे हैं, क्या वे थोड़ा इनकम टैक्स नहीं दे सकते हैं क्या? तो दोस्तों, अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, रक्षा मामलों की संसद की स्थायी कमेटी में जब यह मामला उठा तो जनरल रावत ने कमेटी को बताया कि जवानों और ऑफिसर्स की विकलांगता पेंशन में भारी अंतर है, जिसकी वजह से ऑफिसर्स और जवान के बीच नाराजगी पैदा हो रही है, जिसे अफसर समझ नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, सीडीएस जनरल रावत ने कमेटी को बताया कि विकलांगता पेंशन ब्रिटिश काल से शुरू हुई है, फिर 1971 और इसके बाद 1985 और 1996 में इसमें कुछ बदलाव किए गए। इस तरह पॉलिसी बदलती रही। उन्होंने बताया कि छठे पे कमीशन के बाद विकलांगता पेंशन रिटायरमेंट सैलरी का हिस्सा बन गई, यानी रिटायरमेंट से ठीक पहले जो आप सैलरी ले रहे हैं उस हिसाब से विकलांगता पेंशन तय हो रही है। जनरल रावत ने कमेटी को बताया कि इसकी वजह से अगर किसी अफसर को विकलांगता हो रही है और ठीक वैसी ही विकलांगता किसी जवान को हुई है तो भी दोनों की विकलांगता पेंशन में बहुत ज़्यादा फर्क है। यह फर्क कई बार 4 गुना तक भी हो सकता है। सीडीएस रावत ने आगे कहा है कि जब मैं जवानों से मिलता हूं तो जवानों की तरफ से इस फर्क को लेकर शिकायतें आती हैं कि आखिर हमारी विकलांगता पेंशन में और ऑफिसर्स की विकलांगता पेंशन में इतना फ़र्क क्यों है। इसका कारण यह है कि विकलांगता पेंशन आखिरी सैलरी का पार्ट है जिसमें फ़र्क है। जनरल रावत ने कमेटी से कहा कि जवान पूछते हैं कि हम इस गैप को कम नहीं कर सकते, तो यह इनकम टैक्स में छूट खत्म करना गैप कम करने का एक तरीका है। जनरल रावत ने कहा कि वे यानी अफसर जो असाधारण रूप से हाई पेंशन ले रहे हैं, क्या वे एक छोटा सा अमाउंट इनकम टैक्स में अदा नहीं कर सकते हैं क्या? उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स में छूट खत्म करना जवानों पर लागू नहीं होगा, क्योंकि उनकी पेंशन यानी विकलांगता पेंशन के बावजूद वह 5 लाख रुपए के टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं। साथ ही कहा है कि हम यह नहीं कह रहे हैं कि किसी तरह से विकलांगता का शिकार हुए व्यक्ति को उसका ड्यू यानी दे नहीं देना चाहिए। जिसे विकलांगता हुई है उनकी देखभाल सेना करती हैं। ऐसा नहीं है कि वे एक्स्ट्रा पैसा देकर हम उन्हें खुद ही अपनी देखभाल करने के लिए कहते हैं, हम अब भी उन्हें मेडिकल केयर भी दे रहे हैं। दोस्तों, मामला ये था कि पिछले साल जून में वित्त मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि विकलांग सैनिकों को मिलने वाली पेंशन पर अब इनकम टैक्स में छूट सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो अपनी विकलांगता की वजह से सेना में सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं और विकलांगता के चलते नौकरी छोड़नी पड़ रही हैं। जो विकलांग सैनिक निश्चित सेवाएं देने के बाद सेना से रिटायर हुए हैं, उन्हें इनकम टैक्स की छूट का लाभ नहीं मिल पाएगा। इस आदेश पर काफ़ी विवाद हुआ और संसद में भी ये मामला उठा था। कुछ पूर्व सैनिक इस आदेश के विरोध में अदालत भी गए थे।